सो यहाँ पर है मेरे पास Realme Buds Wireless Pro। अगर मैं आपको बताऊं पैकेजिंग काफी ज्यादा बड़ा देखने मिलता है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं OnePlus Pro Buds से तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा पैकेज देखने मिलता है। तो चलो यहाँ पर फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। और Amazon पर अगर इसकी प्राइसिंग को लेकर बात करेंगे तो 3000 रुपीज का यहाँ पर प्राइसिंग आता है। चलो ऐसा खुलेगा कि इस बार ऐसा रख। इसका एसेसरीज वगैरह आई थिंक सो इसके अंदर होगा, वो भी चेकआउट कर लेंगे। तो ये कंपार्टमेंट अंदर है, बॉक्स के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ये यूजर मैनुअल गाइड आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आती है इसके अंदर, 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है और एक केबल भी आता है फॉर चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर हमें टाइप सी का कनेक्टर देखने मिल जाता है। ओके तो ये रहे Realme के Buds Wireless Pro और भाई काफी ज्यादा अलग है इस बार। तो अगर इसे हम कंपेयर करेंगे लास्ट जनरेशन से तो ये जो हाउसिंग है ना ये काफी ज्यादा बड़ी देखने मिलती है। ये वायर भी थोड़े से मोटे हो गए, काफी अच्छा देखने मिलता है यार। तो यहाँ पर आपको राउंडेड शेप देखने नहीं मिलता है, थोड़ा सा अलग शेप आता है जो काफी सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक हाउसिंग आपको देखने मिलती है, थोड़ा सा आपको येलो कलर दिखता होगा। और यहाँ पर ये जो डिजाइन है इस बार थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर चार्जिंग के लिए एरिया देखने मिलेगा, टाइप सी का कनेक्टर यहाँ पर आता है। और इस तरफ हमें सिलिकॉन टाइप का देखने मिलता है जो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल देखने मिल रहा है, सो वो भी प्लस पॉइंट है यहाँ पर। और इस तरफ आपको Realme की ब्रांडिंग देखने मिलती है और इस तरफ मेटल बॉडी आती है। सो यहाँ पर आपने अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ देख लिया है। और इन Realme Buds Wireless Pro को मैं अभी ऑलमोस्ट 3-4 दिन के ऊपर से यूज कर रहा हूँ और जो भी रिव्यू रहा यहाँ पर, जो भी बातें रही, एक साथ करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि किस सिनारियो में सही बैठता है और कहाँ कहाँ मुझे सही लगा और कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम लगी, वो एक एक करके सारी डिटेल के अंदर बात करेंगे। जो Realme लिंक करके एप्लीकेशन है Realme वालों का, जो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, iOS पे ये अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉइड पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे यूज कर रहा था और उसके अंदर जो जो फीचर्स है उसके हिसाब से सबसे पहले बात करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है और अगर आप इसे यहाँ पर जो बटन है वहां पर टैप करते हो तो वो आपके डिवाइस में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अभी नॉइज कैंसिलेशन पे चला गया है, फिर जनरल पे चला गया है एंड ट्रांसपेरेंसी पे चला जाएगा। तो ये मूव करते रहता है। 3 मोड आपको देखने मिलते हैं और नीचे आपको गेम मोड देखने मिलता है। तो जब आप गेम मोड ऑन करोगे तो वहां पर आपको जो LDAC मोड है वो आपको जाके टर्न ऑफ करना होगा। यहाँ से आप जाके टर्न ऑफ कर सकते हो, अपने डिवाइस के हिसाब से अलग अलग आपको देखने मिलेगा। सो यहाँ पर इसे LDAC को आपको ऑफ कर दोगे तो वहां पर आपको गेम मोड देखने मिल जाएगा क्योंकि LDAC के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। उसी के बाद आपको बेस बूस्ट और वॉइस इनहेंसर मिलता है और नीचे आपको अलग अलग मल्टी फंक्शंस देखने मिलते हैं और अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। तो वो सब तो मैंने एक्चुअली में किया नहीं, बट आपको अपने यूज के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। जो येलो वाला वायर देखने मिल रहा है आपको, ये काफी ज्यादा मोटा और काफी ज्यादा अच्छा देखने में लगा मुझे। और इसी के बाद में जो Realme Buds की जो हाउसिंग है ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा अच्छी देखने लगी मुझे, तो इसके लिए भी प्लस पॉइंट था। और जो मैग्नेट है वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे। और इसी के बाद में यहाँ पर जो बॉडी आती है मेटल बॉडी देखने मिलती है। सो जो बिल्ड के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। फिटिंग्स को लेकर या फिर कंफर्ट को लेकर तो भाई एक नंबर बैठे हैं। लाइक ऐसा कोई फील भी नहीं होता है कि इतने हैवी, एक तो ये ईयरफोन लगते हैं हाथों में अगर ऐसे लोगे, बट जब आप इन्हें कानों में लगा लोगे ना तो जरा भी फील नहीं होता है। तो वहां पर मुझे प्लस पॉइंट लगे और एक नंबर था। तो फिटिंग को लेकर और बिल्ड को लेकर मेरी तरफ से हर जगह यहाँ पर प्लस पॉइंट निकल कर आते हैं। सो यहाँ पर मैंने जब इसे परचेस किया था 3000 रुपीज में मैंने इन ईयरफोन्स को परचेस किया था। पर अगर आप जब विदाउट ऑफर परचेस करोगे तो आपको तकरीबन 3500 से लेकर 4000 रुपए तक की प्राइसिंग देखने मिलेगी इन ईयरफोन्स की। और इनके अंदर जो सबसे मेन हाईलाइट फीचर है वो है ANC, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। सो इसके अंदर आपको अप टू 35 dB का नॉइस कैंसिलेशन देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ छोटा सा डेमो देना चाहूंगा, पर यहाँ पर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको जो डेमो सुनना है या आपको ईयरफोन पहले लगा लेना, फिर उसके बाद आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहला डेमो है नॉर्मल मोड का। सेकंड मोड देखने मिलता है ट्रांसपेरेंसी मोड। और आखिरी में आता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो सबसे पहले अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हो तो आपको नेक बैंड के अंदर ही यहाँ पर एक बटन दिखने मिलेगा या फिर ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इन्हें लगा लेता हूँ इस तरीके से। तो अभी ये जो पार्ट है लाइक यहाँ पर ये जो अभी कनेक्ट हो चुका है, अभी इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो मेरे ना AC भी चालू है ऊपर की तरफ से, थोड़ा आजू बाजू में से साउंड आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा AC है कंटिन्यूस चल रहा है और आजू बाजू में थोड़े बहुत के साउंड है वो एकदम से आजू बाजू में से आ रहे हैं, तो उनको ये डाउन कर देगा। मतलब आपके पास जब ये भेजेगा लाइक बाहर से इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है और अंदर आके फ्लैट हो जाएगा।
पर यहाँ पर होता क्या है कि जब ये ANC को ऑन करता है तो आपका जो साउंड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब आप म्यूजिक सुन रहे हो ना तो वहां पर आपको जो क्वालिटी है ना जो सॉन्ग की वो थोड़ी सी अलग सुनने आएगी। आप थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा फ्लैटर दिखने मिलता है, और साथ ही साथ आपके में कानों में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है अलग तरीके का। वो आप जब इसे यूज करोगे तब आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, या फिर आपको जो मैंने टेस्ट सुनाया था उसके अंदर आप समझ जाओगे। सो अगर आपको पावर ऑफ करना है तो भाई इस तरीके से कनेक्ट करो, डिसकनेक्ट हो जाएंगे, पावर लेना बंद कर देगा। तो इनके अंदर हमें एलडेक का सपोर्ट देखने मिल जाता है जो सोनी की तरफ से आते हैं, सोनी के कोडैक्स आते हैं। सो आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था कि रियलमी लिंक करके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको कुछ मोड्स मिलते हैं। एक तो वॉइस इनहेंसर मिलता है और एक बेस बूस्ट मिलता है, मतलब बेस को एक्स्ट्रा बूस्ट करना। तो नॉर्मल मोड के अंदर जो मैं वॉइस इनहेंसर को बंद करके यूज करता हूँ और बेस बूस्ट एक्स्ट्रा कर देता हूँ, तो जो साउंड है ना लाइक होता क्या है कि वो आपको है ना ईयरफोन के अंदर एक वाइब्रेशन फील होगा जब बेस ज़्यादा पुश होगा। लाइक ईडीएम वगैरह में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो, या फिर कोई दूसरे और हिंदी गाने जिसमें बूम बूम ज़्यादा है, एक एग्जांपल इतना समझ सकते हो। तो उनके अंदर आपको यहाँ पर ईयरफोन की तरफ से वाइब्रेशन फील होगा। और जब आप वॉइस इनहेंसर ऑन कर दोगे जो ऐप के अंदर मिलता है, तो उसके अंदर लाइक क्या होता है ना, साउंड है ना लाइक इतना आ रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल आपको इतनी थाली दी गई खाने के अंदर, तो आपको ज़्यादा पुश करेगा लाइक भाई ज़्यादा खा, मतलब ज्यादा वॉइस फेंकने की कोशिश करेगा वोकल्स वगैरह के अंदर। प्रैक्टिकली मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैं उसके लिए वॉइस इनहेंसर को बंद करके काम कर रहा था। और जब आप बेस बूस्ट वाला जो प्लस पॉइंट है उसे ऑन करके काम करोगे, मतलब जो सॉन्ग सुनोगे, तो वहां पर आपको लाइक जो बेस है वो ज्यादा ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब ज्यादा और सुनने मिलेगा। सो वो अलग अलग चॉइस है। मुझे एक्चुअल में थोड़े से हाई बेस के साथ गाने सुनना पसंद है, और इसके बाद में जो बेस बूस्ट वाला ऑप्शन था उसे मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैं गाने सुनता हूँ। तो भी जो साउंड है ना लाइक वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा मुझे। लेकिन जो वॉइस इनहेंसर वाला फीचर था ना वो मैं बंद करके ही एवरी टाइम यूज़ कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जो सॉन्ग्स है ना फट रहे थे, पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड देने की कोशिश कर रहा था। और ट्रांसपेरेंसी मोड अगर ऑन करोगे तो मैं आपको सिंपली कह दूंगा कि जो बाहर का साउंड है और आपके ईयरफोन के गाने का साउंड है वो मिक्सअप होगा, तो थोड़ा सा वो जो आपको साउंड की क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा, थोड़ा सा साउंड बैठ जाएगा, इतना कह सकते हो। और जो ANC के अंदर आप जब कंटिन्यूस ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे ना, तो आपको पहली बात तो सॉन्ग के अंदर जो पहले बेस मिल रहा था, फॉर एग्जांपल समझ सकते हो 10 में से 10 बेस मिल रहा था, एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो नॉर्मल मोड के अंदर। तो जब आप ANC ऑन कर दोगे ना तो वहाँ पर आपको जो बेस है ना वो 10 में से समझ 7 मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे लगी। तो नॉर्मल मोड के हिसाब से बेस बूस्ट को ऑन करके और जो वॉल्यूम बूस्टर है उसको ऑफ करके जो रिव्यू रहा साउंड को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। 10 में से अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँगा तो आराम से मैं 8 की रेटिंग दे सकता हूँ। सो इन ईयरफोन्स के अंदर आपको डुअल पेयरिंग मोड भी देखने मिल जाता है। जो ANC का बटन है ना उसे डबल टैप करोगे तो वहाँ पर जो स्विच वाला काम है ना, क्विक स्विच कह सकते हो, वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ोन के अंदर इसे कनेक्ट किया है और एक अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट किया हुआ, तो लैपटॉप के अंदर आप गाने वाने सुन रहे हो, काम वाम कर रहे हो, और उसी के दौरान आपके पास आपके फ़ोन के अंदर कॉल आ जाता है, तो आपको यहाँ पर जो ये बटन है डबल टैप करना है, तो ये क्विक स्विच करेगा आपके फोन के अंदर। लाइक उन्होंने बहुत सारी चीज प्रोवाइड कर दी, ANC भी ले लो, बेस बूस्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इतनी सारी चीजें ऐड ऑन कर दी ना इसके अंदर। और जो 3000 रुपीज का जो प्राइसिंग है ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलती है। तो यहाँ पर इन ईयरफोन्स के अंदर जो प्लेबैक टाइम है, अगर आप ANC ऑन करोगे तो वहाँ पर आपको 16 घंटे तक का बैकअप मिलेगा, और ANC ऑफ करके काम करोगे तो वहाँ पर आपको 22 घंटे तक का कुछ प्लेबैक देखने मिल जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे यूज़ के हिसाब से मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं थी, काफ़ी सही लगा मुझे। और जो मैग्नेट कनेक्ट वाला पार्ट है वो तो एक नंबर है, लाइक बंद कर दो और अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। सो इन ईयरफोन्स के अंदर 13.6 mm के ड्राइवर्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो। सच में कहूँ तो मुझे एक्चुअल में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, जो मैंने आपको बातें पहले समझाई लाइक वो ANC ऑफ वगैरह को, उस चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर आप जब इन ईयरफोन्स को मंगाओगे तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। बट अगर म्यूजिक लवर हो तो यहाँ पर नॉर्मल मोड के अंदर वॉइस इनहेंसर बंद करके आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखने मिलेगा। गेम मोड ऑन करने के बाद में काफ़ी अच्छी तरीके से एनिमी के फुटस्टेप वगैरह में रीड कर पा रहा था, और यहाँ पर जो बेसिकली जो लेटेंसी है, लाइक जो फायर का जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही देखने मिला, 119 मिली सेकेंड्स है। एंड ऑफ द डे गेमिंग के अंदर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो मैं तो इसके अंदर PUBG कोरियन वगैरह कर रहा था, तो मुझे एक्चुअल में सच कहूँ उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई एनिमी के फुटस्टेप रीड करने में भी, बाकी ओवरऑल सभी चीज़ों में। एंड ऑफ द डे म्यूजिक लवर हो तो मैं यहाँ पर उनको रेकमेंड कर सकता हूँ, और गेमर्स को भी यहाँ पर मैं इन्हें रेकमेंड कर सकता हूँ। बस इन ईयरफोन्स के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग ज़्यादा
ऐसा कुछ ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप इसे 5 मिनट की चार्जिंग दोगे तो 100 मिनट्स तक का आपको प्लेबैक देखने मिल जाएगा। यस, यहाँ पर जो Realme वायरलेस बर्ड्स के जो लास्ट जनरेशन थे, जो इसकी प्राइसिंग अराउंड 2000 के आसपास आती थी, तो उनसे ज़्यादा इंप्रूव आपको ये ईयरफोन्स देखने मिलते हैं। तो गाइज ये था मेरी तरफ से यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू Realme बर्ड्स वायरलेस प्रो ANC का। सो गाइज मैं मिलूंगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों, आज की इस तरह की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।